आइए हम परिचय कराते हैं संयुक्त शक्ति युवा संगठन के उस टीम से जो लगातार 2-3 हफ्तों से इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों के साथ साथ बंदरों के लिए भी बंदर भोज का आयोजन करते आ रहे हैं। ये लोग बंदर भोज को क्यों प्राथमिकता देते हैं, आइए इसी संदर्भ में कुछ इन लोग से बात भी करते हैं, साथ ही इनका परिचय लेने का क्रम जारी करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा संयुक्त शक्ति युवा संगठन द्वारा आप लोग काफ़ी दिन से बंदर भोज भी कर रहे हैं, तो अपना परिचय के साथ उस संदर्भ में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम प्रभाकर तरुण है और इस बंदर भोज का आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को तो खाने को मिल ही जाता है, कोई एनजीओ या संस्था उनको दे ही देती है या लोग खुद समर्थ हैं, लेकिन ये लोग बेचारे लॉकडाउन होने की वजह से ना कहीं खा पा रहे हैं न कहीं पी पा रहे हैं। इसी वजह से इसके लिए एक छोटा सा भोज का आयोजन किया जाता है और इनको भोजन प्राप्त करवाया। सपना परिचय? जी, मैं उपेंद्र तरुण हूँ। मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ क्या कि मानव जानता है कि उस भोजन की आवश्यकता है और वो इसमें है, लेकिन और वो अपने भोजन के लिए कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर लेता है। लेकिन ये अमुक बंदर जो कहाँ से इनको भोजन मिलेगा ये नहीं प्राप्त कर पाते। अभी जब लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी भारत में, ये सड़कों ठेले पर से कहीं ना कहीं से ये फल वगैरह ले करके भोजन ग्रहण कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। इस कारण हम लोग को ये कर्तव्य है कि हम लोग इन भोजन का कहीं ना कहीं करें। जी सर। सुजीत मार्ग करूँ और इस बंदर भोज में हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, जब तक लॉकडाउन है कम से कम आप लोग भी अपने क्षेत्र में अगर इस टाइप की कोई समस्या है तो उससे भी आप लोग लड़ने का कार्य करें और आपकी एक छोटी सी लड़ाई के लिए किसी भी जंतु की जान बच जाए, इससे बढ़ के हमारे कुछ नहीं। परिचय? अपनी टीम के बंदर भोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ और मुझे ये कार्य करके बहुत अच्छा लगता है। सर, मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि केवल बंदरों पे ही क्यों? अगर आप लोग दे रहे हैं तो बेजुबानों में कई वर्ग के कई जानवर आते हैं, कई पशु आते हैं, वो अपनी भूख प्यास से कर नहीं सकते। जी, ऐसा मानना है आप लोग का। थैंक यू सर। परिचय? मैं सुनील कुमार यादव। हम लोग बंदरों को इसलिए भोजन करा रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट सबको सुविधा दे रही है और जानवरों को सुविधा नहीं दे पा रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो को जो भी देखें, ये नहीं कह रहे हैं कि बंदर को ही खिलाइए। जो भी पशु पक्षी जहाँ मिलते हैं उनको आप लोग खाना वगैरह जो भी दाना है खिलाने का काम कीजिए और मेरे से यही विनती है। मैं विनोद कुमार गुप्ता, मैं SSY संस्था का एक सिपाही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेजुबान जानवरों का सेवा करने का मुझे एक बार मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे बंदर वितरण, बंदर भोज है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? आप दर्शकों को कुछ संदेश ना चाहेंगे? जी सर, हमको बहुत अच्छा लगता है बंदरों की सेवा करते हुए। हमारा नाम गिन तरुण है और हम एक SSY संगठन के कार्यकर्ता हैं। इस बंदर भोज का उद्देश्य ये था कि इंसानों को कहीं न कहीं से भोजन मिल जाता है। वो अपनी व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन बेजुबान है, ये किसी से कह नहीं सकते। और लॉकडाउन के कारण इनको रास्ते में जो लोग आते जाते हैं उनसे भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग ये कार्य करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम आदित्य है। मैं SSY संगठन का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे जानवर को या पशु पक्षियों को भोजन करा के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है क्योंकि ये किसी से मांग नहीं सकते, किसी से ले नहीं सकते हैं और इस लॉकडाउन में इनको भोजन की बहुत ही ज़रूरत है, नहीं मिल रहा है, इस वजह से इनको भोजन करके बहुत खुशी। जी सर, परिचय अपना? मेरा नाम अनुराग तरुण और मैं SSY का एक कार्यकर्ता हूँ और आज हम लोग आए हैं बंदर भोज कराने के लिए। मैं चाहता हूँ आप लोग भी जितने भी छोटे मोटे जानवर आपके आस पास हैं आप उन भोजन करें, क्योंकि इंसानों को तो खाना मिल सकता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बट ये बेजुबान जानवरों को खाना जल्दी नहीं मिल पाता है। मेरी आपसे एक ही विनती है कि जितने भी
छोटे छोटे जानवर आपके आसपास है, कहीं भी है, उनकी सहायता करिए, उन्हें पानी पिलाइए, कुछ उन्हें दीजिए खाने के लिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। मेरा नाम बबलू तरुण है और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर ने जब हम लोग को जन्म दिया है तो कुछ कार्य करना चाहिए और कोई भी भूखा ना रहे। और हम लोग का प्रयास रहता है SSY के थ्रू कि हम लोग कुछ न कुछ करते रहें, और ये मार्गदर्शन हम लोग को हमारे संगठन के लोग हमेशा देते रहते हैं। और ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सहयोग बनाए रहें। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं संगठन के पुराने साथियों में से एक। जब संगठन आज शुरू हुआ था, आप लोग बताते हैं कि 2011 मतलब 10 साल के आसपास संगठन को हो रहा है। उस दौर के एक सिपाही, एक संगठन के अभेद कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वर्तमान में मंडल के मंडलाध्यक्ष शीर्षदीप तरुण जी से। सर नमस्कार, मेरा नाम शीर्षदीप तरुण है और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम बंदर भोज का आयोजन किए हुए हैं। पर डे कुछ ना कुछ कार्य करते रहें, कभी इंसानों के लिए, कभी जानवरों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर ने जो इस धरती पे हमें भेजा, और चूँकि हर सजीव व्यक्ति का, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो, जानवर, सबका जीने का अधिकार है। जिस प्रकार हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, उसको रोकना है। जिस प्रकार हम जानवरों को खिला रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम इंसानों के लिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ बहुत हद तक इंसानों तक खाने पहुंच रहे हैं, भोजन की व्यवस्था हो जा रही है। लेकिन जो जानवर हैं वो भी जीव हैं, उन्हें भी जीने और की तलब होती है, उन्हें भी भूख की तलब होती है। तो उनके लिए क्या होगा कि अगर हम इन्हें नहीं, इनका ध्यान नहीं देंगे तो इस लॉकडाउन के ख़त्म होने पर जो परिणाम होगा, वो लॉकडाउन के बाद वो स्थिति आएगी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितने जानवरों की मृत्यु हो जाएगी। तो आप जब रोड पे निकलेंगे या कहीं ऐसे जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसे बहुत से जीव मिलेंगे जो मरे पड़े होंगे इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ये हम पर निर्भर होते हैं। बहुत से जानवर रहते हैं जो प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधों से कुछ फल खा लेते हैं, पर बंदर एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानी इलाकों में अपना एक डेरा जमाती है, वहाँ इंसानों के द्वारा जो भोजन मिलता है उससे जीवन यापन करती है। जी, और ये पूड़ी साथ साथ आप लोग कुछ और भी व्यतीत करते हैं कि केवल पूड़ी वगैरह होता है? जी जरूर, क्योंकि हम इंसान पर डे कुछ ना कुछ खाना चेंज करके खाते हैं, हमारा भी स्वाद है, हम भी कुछ खाते हैं। तो इसी तरह हम जानवरों के लिए भी वही अपना एक मोटो लेके चले हैं। इस प्रकार हम कभी केले खाते हैं, कभी चने, कभी गुड़ और कभी पूड़ी। तो इनके लिए भी हम पर्याप्त वो किसानों की तरह ही एक बर्ताव इनके साथ भी रख रहे हैं और इनके साथ भी हम वैसा ही कर रहे हैं, इन्हें भी वैसा ही भोजन दिला रहे हैं। अलग अलग व्यंजनों के साथ जी, आप लोग अलग- बंदर भोज करते जी, रहते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ये टोली आप देख सकते हैं बंदरों की, जो इस कार्य के बाद काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ बंधुओं ने चना का भी वितरण किया है, जिसको यह ग्रहण करते हुए पूड़ी वितरण के बाद। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो बंदर हैं, जो कि कई दिनों से आ रहे हैं, इसलिए ये लोग भी इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे लिए भी लोग आते होंगे। ये टोली जब भी देखते हैं, इस टीम को जब भी देखते हैं बंदर, तो दूर से भागे भागे चले आते हैं, क्योंकि इनके आँखों में कि यह दिखाई देता है, उम्मीद दिखाई देती है कि ये लोग हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रत्येक जीवों के प्रति मनुष्य का भी उतना ही एक कार्य होना चाहिए, एक संवेदना होना चाहिए। तो इस क्रम में आप सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। समस्त दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर प्रेरणा मिली हो तो आसपास के जानवर, चाहे पशु जो भी हों, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बंदर, आप उन्हें कुछ न कुछ इस लॉकडाउन में वितरित करने का काम करेंगे। बहुत बहुत दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।